गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपकी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो यहाँ पर हमें जो डायग्राम दिया गया है उसमें हमें x एंड y की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। ये जो क्वेश्चंस है, ये डायग्राम्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको एग्जाम्स में कंपलसरी पूछे जाते हैं, इसलिए हो सके तो इस वीडियो को आपको 2-3 टाइम्स रिवाइज करना है। तो चलो यहाँ पर हम फर्स्ट सम देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमें 120 डिग्री जो यहाँ पर हमें जो दी गई है वो हमारे लिए एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल है इसलिए यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू होती है उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होते हैं। यानी कि x एंड 50 डिग्री का हम सम करते हैं तब हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मिलती है। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं इन दोनों का हम सम करते हैं x डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मिलती है। तो यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं x इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो नेगेटिव हो जाती है। यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर हमें 70 डिग्री मिलती है। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इन दोनों के बिटवीन में ये एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल के लिए ये जो y है वो एडजेसेंट एंगल है। यानी कि इन दोनों के बिटवीन में लीनियर पेयर का रिलेशन है। लीनियर पेयर का रिलेशन है इसलिए वो 180 डिग्री है। यानी कि y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं y इज इक्वल टू 120 डिग्री को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाती है। यानी कि y इज इक्वल टू यहाँ पर हमें उसकी वैल्यू 60 डिग्री मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इस सम को सॉल्व करना था। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं y और 80 डिग्री यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट डिग्री है। इन दोनों के बिटवीन में जो रिलेशन यहाँ पर हमें बताया गया है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं दो लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, और जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं और उसके ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो ऑपोजिट एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं, यानी कि वो इक्वल होते हैं। यानी कि यहाँ पर y की वैल्यू हमें 80 डिग्री मिलती है बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, अब यहाँ पर हमें दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है x। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे लिए जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल x उस जिसमें एंगल x, एंगल y और एंगल 50, इन तीनों का हम टोटल करते हैं तो वो 180 डिग्री का होता है। x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू है, हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली है 80 डिग्री। अब हम इन दोनों का एडिशन कर देते हैं तो वो 130 डिग्री हो जाता है। यानी कि x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर हमें 50 डिग्री मिलते हैं क्योंकि 130 डिग्री को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें 180 में से 130 लेस करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें 50 डिग्री मिलते हैं और y की वैल्यू यहाँ पर हमें 80 डिग्री मिलती है। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है
और एक्सटीरियर एंगल का जो टोटल है, एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है वो वैल्यू इंटीरियर एंगल, जो ऑपोजिट एंगल है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। यानी कि x की वैल्यू 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री का हम दोनों का हम सम कर लेते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाती है, यानी कि 110 डिग्री है। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं x एंड y के बिटवीन में लीनियर पेयर का रिलेशन है, वो पास पास के एंगल है इसलिए वो लीनियर है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। ओके, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं x की वैल्यू हमारे पास 110 है, y की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। तो 110 को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू 70 डिग्री यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिलती है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इस सम को सॉल्व करना था। ओके, नेक्स्ट फोर्थ सम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डायग्राम है, इस डायग्राम में यहाँ पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, और इंटरसेक्ट जब करती है तो उसके जो वर्टिकली ऑपोजिट है एंगल्स, जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होते हैं। यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू हमें 60 डिग्री मिलती है। तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वैल्यू हमें 60 मिल गई, ये वैल्यू 30 है और हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम 3 एंगल का टोटल करते हैं, 3 एंगल का ट्राइंगल में हम टोटल करते हैं तो वो 180 डिग्री का होता है। तो x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री का हम सम करते हैं तो हमें वो सम 180 डिग्री ट्राइंगल में मिलता है। अब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 60 डिग्री है, y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं y प्लस 60 प्लस 30 यानी कि 90 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पर हमें 90 डिग्री मिलती है। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये भी यहाँ पर क्रॉस मल्टी, यहाँ पर जो दो लाइंस हैं वो दो लाइंस यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और इंटरसेक्ट करने के कारण ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है वो यहाँ पर इक्वल हो जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हमें y की वैल्यू 90 डिग्री मिलती है बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल में 3 एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। तो x प्लस x, यहाँ पर x हमें 2 टाइम्स दिया गया है, y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x प्लस y की वैल्यू अब हमारे पास 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो वो नेगेटिव वैल्यू हो जाती है, यानी कि 180 में से हम 90 लेस करते हैं तो हमें 90 मिलते हैं। अब यहाँ पर x का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इसलिए 2 को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है, यानी कि 90 डिवाइडेड 2, तो 45 डिग्री यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिलती है और y की वैल्यू 90 डिग्री मिलती है। नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है आपके लिए। तो यहाँ पर हमें जो ये लाइन्स है वो लाइन्स एक दूसरे को
इंटरसेक्ट करती है और इंटरसेक्ट करने के कारण यहाँ पर जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं। यानी कि ये x है तो यहाँ पर भी हमें x वैल्यू मिलती है, यहाँ पर x है तो वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें x वैल्यू मिलती है। और यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई मिलता है, यानी कि यहाँ पर भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, यानी कि यहाँ पर हम y की जगह पर x रखते हैं तब भी चलता है, क्योंकि यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई है, दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए y की जगह पर हम x रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं x प्लस x। पहले तो यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं कि x इज इक्वल टू यहाँ पर हमें y दिया गया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमें दिया गया है x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों का हम टोटल करते हैं तो 180 डिग्री होता है। x प्लस x, अब y की जगह पर हम x रख सकते हैं क्योंकि y इज इक्वल टू x है, दोनों के वैल्यू सेम है, इसलिए y की जगह पर हम x रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3x हो जाता है। अब x का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इसलिए 180 को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो वो डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर हमें 60 डिग्री मिलती है। अब x एंड y की वैल्यू सेम है, इसलिए यहाँ पर हमें y की वैल्यू भी 60 डिग्री ही मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया गया है x इज इक्वल टू y है, इसलिए हमें x और y दोनों की वैल्यू यहाँ पर हमें 60 डिग्री मिलती है। तो ये सम आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, और इसे आप 2-3 टाइम्स रिवाइज करेंगे, 2-3 टाइम्स आप इसे नोट में प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ये सम्स में आपको मास्टरी मिल जाएगी। ओके, तो इसलिए मास्टरी लाने के लिए आपको इस वीडियो को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ओके।